नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। भाजपा वाले नेता कामरेड अशोक बैठा ने कहा कि गरीब भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार ने कैमूर रोहतास जिले में 3 से 5 डिसमिल जमीन दी और उनके कागज में लाल कार्ड दिया, लेकिन अभी तक उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है। भूमिहीन परिवार डीएम और सीओ के यहां जाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गरीब परिवार डीएम और सीओ और डीसीएलआर को पैसा देने में सक्षम नहीं है, जिसका कारण है कि जमीन पर गरीब परिवार का कब्जा नहीं है। वहीं पर भूमाफिया पैसे और नेताओं के पावर और पैरवी से सक्षम है। सर नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अशोक बैठा है। मैं भाकपा माले के जिला सचिव रोहतास का। जिस तरीके से भूमिहीन आज दर बदर भटक रहे हैं, अभी तक उनकी भूमि कब्जा नहीं हुआ, इस पे क्या कहना है? देखिए, बिहार सरकार को मैं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि इनका अगर दिमागी हालत ठीक है और जो है कानून की पकड़ है, तो दलित और गरीब बंदोबस्तधारियों की पक्ष में बनाई हुई 27A को लागू करे और अपने दिए हुए निर्देश को पालन कराए, और जो ये अधिकारी पालन नहीं करता है उनको ये नौकरी से बाहर करे। जैसे मान लीजिए कि अभी बड़ुई का मामला है, दरिगांव स्टेट का, वो जो है आपको राम जानकी के नाम से जमीन है, वो सीलिंग से बचाने के लिए दिए हुए थे। उस पर भूमिहीन लोग, गरीब लोग घर बना रहे हैं, चाहे कब्जा करके जोतते हैं। उसमें जो है हमको सुनने में आया 4 दिन पहले कि दरिगांव थाना में जो है एक जो है बड़े जमींदार जो है एफआईआर करता है, और उसी दिन जो है जाके जो है बड़ुई के सिपाही राम उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यही पुलिस जब भूमिहीन जो है आपको जो है वो शनिचर मुसहर के लड़की जाती है, अपनी जमीन उनका घर कब्जा कर लिया है, उसी दरिगांव में जो है पड़ता है सिकरिया। अब भूमिहीन जब जाता है मुसहर तो उसकी एफआईआर नहीं होता है, और उस पर कोई जो है ये कह के भगा दिया जाता है कि जमीन का मामला है, आप जाओ। वही मैंने रोहतास में देखा। रोहतास में जो है एक जमीन का पर्चा मिला हुआ है, उनकी दखल दहानी नहीं दिलाया जा रहा है। वही जो है तिलोंथू में जो है एक भदोखरा में गरीब को 3 डिसमिल पर्चा मिला हुआ है, उस पर जो है दखल दहानी नहीं दिलाया जाता है। मार पीट करके जो है उसको भगा दिया, थाना एफआईआर नहीं दिया, थाना भगा दिया कि जाइए ये जो है मामला है। वही जो है मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपको सासाराम का मुरादाबाद में श्याम सुंदर पाल को जमीन मिला हुआ है प्रचार का, उस पर वो घर बना रहा था, वहां के दबंगों ने जो है उसको, गुंडों ने मार पीट करके उस जमीन से बेदखल कर दिया, और जो है वो एफआईआर है मुफस्सिल थाना में। आज 3-4 महीना हो गया, एसटी-एससी थाना में 4 महीना हो गया, लेकिन उसमें आज तक सुपरविजन नहीं हुआ और वो गिरफ्तारी नहीं हो रही। थाना कह रहे हैं कि सुपरविजन नहीं हुआ है इसलिए गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो दबंग गुंडा जो है मार पीट करके अब बेदखल कर दिया, जमीन दखल कर लिया, और वो मुंह छींट के घूम रहा है, और यही पुलिस कर रही है कि सुपरविजन होगा तो करेंगे। और वो में जो है एफआईआर होता है, जमींदार एफआईआर का वो कागज दे दिया, आप गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो 2 तरह के कानून आप क्यों चलाते हैं? 2 तरह के आप कार्रवाई क्यों करते हैं? अमीरों के लिए तुरंत आप जो है चौकीदार की तरह वफादारी में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पावर और पैसा वाला है। उसको मंत्री और विधायक और मिनिस्टर जो है उसको एमपी एमएलए मदद करते हैं, फोन कर देते हैं। तो आप पावर और पैसा और पैरवी वाले को आप काम करेंगे तो लिख के डाल दीजिए थाना पर, आप एसपी कोठी पर, सारे जगहों पर लिखिए कि अमीरों का है, गरीब दलित न आवे, यहाँ कमजोर लोग न आवे, आप लिख के टांगिए। और इसी तरह से दिनारा में भी हमने देखा, बेलवैया में जमीन मिला हुआ है पर्चाधारी को आज जो है 73-74 से, और 2011 में जाके जो है एक अधिकारी ने उसको कैंसिल कर देता है, वो भूधारी के पक्ष में आदेश दे देता है पैसा लेके, और वो अभी तक उसको तो है पर्चा रद्दीकरण नहीं किया गया। नियमानुसार पर्चा रद्दीकरण करके नोटिस होता है कि आपका पर्चा रद्द कर दिया गया, इस कानून के तहत, इस आदेश के तहत आप लोग जमीन छोड़ दीजिए। आज तक नहीं दिया, और राइफल बंदूक लेके भूधारी जो है अपना जो है जाके बरियारी कब्जा करने लगता है। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन जो है एकदम बनिहार की तरह वहां पहुंच जाती है। तो भूमिहीन पर, गरीब पर अत्याचार और जुल्म ढाने के लिए पुलिस और गुंडा और माफिया, ये जमींदार एक साथ हो जाते हैं। कई उदाहरण है जो एक साथ होकर गरीबों को पिटाई करते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। गरीब मार खा के भी जाता है तो एफआईआर नहीं होता है, और एक तरफ जो है वही पुलिस जो है जाके जो है एकदम अमीरों के साथ खड़ी हो जाती है। तो इस तरह के दोगली चरित्र के खिलाफ माननीय नीतीश जी से कहना है कि अपनी पुलिस को जो है कानून के अधीन चलाएं, कानून के अनुसार चलाएं, और नहीं जो चलने वाले हैं उनको जो है नौकरी से बाहर करें। हम बड़ा आंदोलन करेंगे इस सब सवालों को लेकर, क्योंकि हमने कई बार किया है। डीएम साहब को भी, हम मैडम साहब को भी दे दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। आपको जो है लोक शिकायत निवारण से भी मेरा कई आदेश है, लेकिन दखल सीओ अंचलाधिकारी नहीं करा। इतने लोग भ्रष्ट हो गए हैं, थाना और सीओ ये तमाम लोग घूसखोर हो गए हैं, बड़े लोगों के पक्ष में खड़े। इसलिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन के माध्यम से इन लोगों को सबक सिखाएंगे।